जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले साथियों, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन साथियों से, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी मोहनलाल राकेश, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद। यानी सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमृतलाल नागर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं या किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भागवती, ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया गया है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये आपको बताना साथियों कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये आपको साथियों बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या साथियों? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पे। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, एक ऑप्शन आपका सही है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है वो आपको बताना साथियों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, जो यहाँ पे दिया गया है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके लिखा है। झरना, देखिए झरना जो है एक मशहूर रचना है। ठीक है, और झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, ये आपको तुरंत देखकर बताना चाहिए। यदि कहीं पर आपको पूछता है झरना, तो झरना किसकी रचना है? झरना आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसका है? जो झरना यहाँ पे दिया गया है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो एक ऑप्शन आपको बताना होगा। जैसे ऑप्शन ए दिया गया है सोहनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गोपाल शरण सिंह नेपाली जी, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। क्या है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए लुइपा, ऑप्शन बी जोइंद्र, ऑप्शन सी सरहपा या फिर ऑप्शन डी कबीर। क्या आपको बताना है? दोहा कोश के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरहपा। इसी टाइप क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं कंपटीशन के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी लल्लू लाल या फिर ऑप्शन डी सुंदरदास। क्या आपको बताना है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वह है ऑप्शन सी लल्लू लाल जी। अगला हमारा जो है क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर जो है साथियों, पंच परमेश्वर जो आपकी कहानी है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद जी। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों की तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है या तोड़ती पत्थर के कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्या है?
तोड़ती पत्थर के कविता के कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला हमारा हार की जीत, क्या है, हार की जीत। तो अगला साथियों जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि हार की जीत कहानी की कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए सुदर्शन जी, ऑप्शन बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन सी कमलेश्वर, या फिर ऑप्शन डी रांगे राघव जी। तो हार की जीत जो कहानी है इसके कहानीकार हैं सुदर्शन जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वह है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी माधव राव सापरे, या फिर ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। देखिए ये भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में आपका पूछा गया साथियों कि रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचयिताकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां जी हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए बाबू तोताराम, ऑप्शन बी केशवराव भट्ट, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, या फिर ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वह कि रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए मलुक दास जी, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी दादू दयाल, या फिर ऑप्शन डी केशव दास। ये भी आपकी प्रसिद्ध रचना है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, रसिक जो प्रिया है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन साथियों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी केशव दास जी हैं। या देखिए रेलवे 2001 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा है कुटज। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कुटज के रचयिता हैं। कुटज के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, या फिर ऑप्शन डी विद्या निवास मिश्र जी। तो साथियों ये आपको बताना है कि कुटज के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, या फिर ऑप्शन डी विद्या निवास मिश्र जी। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, कुटज की रचयिता है। तो साथियों यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो जो है अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।